हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उसके थर्ड पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। कार्बोनाइल कंपाउंड में पोलराइजेशन होता है, कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इटसेल्फ में किस तरह से पोलराइजेशन होगा, R माइनस डेल्टा एंड MgX प्लस डेल्टा। तो जो नेगेटिव पार्ट R है वो पॉजिटिव पार्ट कार्बन के साथ अटैच होगा, और नेगेटिव पार्ट MgX जो है, पॉजिटिव पार्ट MgX जो है वो नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह का एडक्ट प्राप्त होता है, और इस एडक्ट का फिर हम जब जल अपघटन करते हैं तो OMgX के स्थान पर OH में कन्वर्जन हो जाता है और प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है। ना सपोज वी आर स्टार्टिंग विद फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर दोनों फ्री वैलेंसी की जगह H है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी दोनों यहाँ पर फ्री वैलेंसीज की जगह HH होगा, तो जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। बट व्हेन वी स्टार्ट विद एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर एक जगह R और एक जगह यहाँ पर H है, तो इधर भी एक जगह R और एक जगह H होगा, तो उस केस में जो अल्कोहल बनेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। बट व्हेन वी स्टार्ट विद कीटोन, जिसमें यहाँ पर दोनों फ्री वैलेंसी जो है वो अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, तो इस केस में वो जो अल्कोहल बनेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल देगा, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और कीटोन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 3 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके और एक क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। O के साथ H, C के साथ SO3 Na फाइनली लिंक हो जाता है और क्रिस्टलीय योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। ये क्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही देते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड whether it is aldehyde or ketone, it reacts with sodium हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, और क्रिस्टलीय योगात्मक उत्पाद इसमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो क्रिस्टलीय उत्पाद प्राप्त हो रहा है, इस क्रिस्टलीय उत्पाद का अम्लीय माध्यम अथवा क्षारीय माध्यम में यदि जल अपघटन किया जाए तो क्षारीय अथवा अम्लीय माध्यम में जल अपघटन के द्वारा वह पुनः कार्बोनिल यौगिक में प्राप्त हो जाता है। तो ये जो क्रिया है दिस इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल यौगिक है उसका शुद्धिकरण कर रहा है, उसमें से अशुद्धियों को दूर करना है, तो उसमें सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। जो क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसको फिल्टर करके छान करके अलग कर लेते हैं, और फिर उसका अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं। तो जो उत्पाद प्राप्त होगा वो उत्पाद जो होगा वो शुद्ध कार्बोनिल यौगिक के रूप में प्राप्त होगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए रिएक्शन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। यदि हम कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ करें, अमोनिया व्युत्पन्न यानी कि NH3 अमोनिया है, इसमें अमोनिया में एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम G उपस्थित है, NH2G या NH2R के रूप में हम इसको क्रिया कराएं तो इस तरह से क्रिया होती है। यहाँ से एक जल के अणु का विलोपन हो जाता है, इन दिस वे एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, और इस तरह का उत्पाद जो है वो प्राप्त होता है। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और इस नाइट्रोजन के साथ ये जो ग्रुप G या एल्काइल ग्रुप है ये इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस G ग्रुप की जगह NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग इसमें ग्रुप हो सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म की हम बात करें, व्हाट इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें पहले योग होता है और फिर विलोपन होता है। अब योग किसका,
अमोनिया डेरिवेटिव जो है उसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक्स नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो उदासीन न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्बोनिल समूह के कार्बन का आक्रमण करके और इस तरह का उत्पाद देगा। फिर इसमें एक प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर। यहाँ NH2 प्लस जो है वो उसमें प्लस साइन हट जाता है, इधर ये प्लस साइन होगा, वो प्लस साइन हट करके OH के रूप में आ जाता है और फिर इसमें एक जल के अणु का विलोपन होता है और इस तरह से ये फाइनली उत्पाद प्राप्त होता है। तो पहले उदासीन नाभिक स्नेही का योग हो रहा है और लास्ट में जल के अणु का विलोपन हो रहा है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। अब जेड की जगह OH हो सकता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया करता है। जेड की जगह NH2 हो सकता है, यानी कि हाइड्रोजीन के साथ क्रिया कर सकता है। जेड की जगह NHC6H5 यानी कि फेनिल हाइड्रोजीन हो सकता है और सेमी कार्बोजाइड हो सकता है। कई सारे रिएक्शंस इसमें हो सकती हैं। तो उदाहरण के तौर पर यदि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हम क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पर जेड की जगह OH ग्रुप है, तो ये ऑक्साइम के रूप में उत्पाद प्राप्त हो रहा है। अब यदि यहाँ पर NH2 है, यानी कि हाइड्रोजीन के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो इसमें Z की जगह NH2 हो जाएगा, तो हाइड्रोजीन से क्रिया करके वो हाइड्रोजोन में परिवर्तित होगा। यदि फेनिल हाइड्रोजीन है, फेनिल हाइड्रोजीन यानी कि NH2 NHC6H5, ये फेनिल हाइड्रोजीन, तो यहाँ पर Z की जगह ये पूरा ग्रुप है, तो उत्पाद जो प्राप्त होगा वो फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होगा। मैकेनिज्म सब में सेम होगा, केवल Z की जगह ग्रुप जो है वो चेंज होते जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्साइम बन रहा है, हाइड्रोजीन के साथ हाइड्रोजोन बन रहा है, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। अब इसमें 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन, ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 4 पर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, तो ये 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन है। तो ये 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है और ये जो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त हो रहा है ये येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, पीला नारंगी क्रिस्टलीय उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है दिस इज यूज फॉर लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिकों का प्रयोगशाला परीक्षण ये होता है जब कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ की जाती है, तो यदि उसमें पीले नारंगी क्रिस्टलीय उत्पाद यानी कि 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनता है, तो इसका मतलब उसमें कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल समूह प्रयोग उपस्थित है। तो ये प्रयोगशाला परीक्षण है कार्बोनिल समूह का। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीकृत होकर के समान संख्या में कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यदि एल्डिहाइड में 2 कार्बन है तो एसिड में भी 2 कार्बन, एल्डिहाइड में 3 कार्बन है तो एसिड में भी 3 कार्बन। तो एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर के समान संख्या में कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। अब इसमें ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय KMnO4 का भी प्रयोग किया जा सकता है, अम्लीय K2Cr2O7 का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी अभिक्रिया में एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। अम्लीय KMnO4 ले सकते हैं, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। तो एल्डिहाइड्स जो है वो समान संख्या में कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में जबकि कीटोन का ऑक्सीकरण जो है वो आसानी से नहीं होता है। कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड और उसमें जो ऑक्सीकरण है वो किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में सीवियर कंडीशंस में ही होता है एंड इट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कीटोन में कार्बन है उन कार्बन से कम संख्या में कार्बन युक्त जो है वो एसिड प्राप्त होते हैं। और इसमें एक रूल होता है जो कि पोपॉफ रूल के नाम से जाना जाता है। पोपॉफ के नियम के अनुसार ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण में क्या होता है, जो कार्बोनिल समूह है
दैट रिटेन्स विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। ये आर और आर डैश में कौन सा एल्काइल ग्रुप छोटा है, उस छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल समूह रहता है। तो ये जो है पोपोव का नियम कहलाता है। तो पोपोव के नियम में जब ऑक्सीकरण होता है तो जितने कीटोन में कार्बन है उससे कम संख्या में कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, और ये ऑक्सीकरण साधारण परिस्थितियों में न होकर के प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही। और रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट ये कहलाता है। ये कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड्स का परीक्षण है, क्योंकि एल्डिहाइड्स आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अतः ये अपचायक का कार्य करते हैं। जब ये खुद आसानी से ऑक्सीकृत होते हैं तो जिसके साथ उसकी क्रिया करते हैं उसका ये क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। तो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस वेरियस रिएजेंट, कई प्रकार के अभिकर्मकों का, टॉलिन अभिकर्मक का, फेलिंग अभिकर्मक का, बेनेडिक्ट अभिकर्मक का, सबका ये जो है ये अपचयन कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट और NaOH और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। तो जब एल्डिहाइड को हम फेलिंग सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं तो वो क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये फेलिंग अभिकर्मक का अपचयन एल्डिहाइड करते हैं, कीटोन नहीं करते हैं। क्योंकि कीटोन का आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसलिए वे अपचायक का कार्य नहीं करते हैं और वो फेलिंग अभिकर्मक को इस प्रकार से रिड्यूस नहीं करते हैं। इसी तरह से यदि टॉलिन अभिकर्मक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम क्रिया करें तो टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर वो रजत दर्पण के रूप में टेस्ट ट्यूब के सरफेस पर प्राप्त हो जाते हैं और एक सिल्वर मिरर टाइप फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रजत दर्पण वाला टेस्ट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ये भी एल्डिहाइड ही देते हैं, कीटोन नहीं। देन रिडक्शन, अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही अपचयित होते हैं और अपचयित होकर के ये अल्कोहल में परिवर्तित होता है। यदि एल्डिहाइड है तो अपचयन के द्वारा प्राथमिक अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं, और यदि कीटोन है तो कीटोन अपचयन के द्वारा द्वितीयक अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अपचयन में क्या होता है, जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह के कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे एक एक H जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर के वो फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो एल्डिहाइड आर रिड्यूस्ड टू गिव प्राइमरी अल्कोहल, व्हेरेas कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू गिव सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसमें ये जो अपचयन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा भी हो सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करने पर एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, और जो कीटोन है वो कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में। ये इस प्रकार का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के द्वारा भी हो सकता है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा भी अपचयन में एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन जो है वो द्वितीयक अल्कोहल में परिवर्तित होता है। तो अपचायक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी प्रयोग किया जा सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है दैट इज ए लेस पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि जो अपचायक गुण सोडियम बोरोहाइड्राइड का है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कम होता है। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन का ही अपचयन करता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और भी समूह, अल्कोहल समूह, एसिड समूह, उनका भी अपचयन जो है वो कर सकता है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो अपचयन है वो जलीय या अल्कोहल इक्विलिब्रियम में किया जा सकता है, जिससे कि एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल। अब जो कार्बोनिल यौगिकों की और कुछ फर्दर रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।